मायावती जी की बर्थडे है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देंगे? बहन मायावती जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिन दूना रात चौगुना पार्टी को आगे बढ़ावें और समाज की जो बीड़ा उठाया उन्होंने उसमें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने का संकल्प लिया है उसमें बढ़ चढ़ कर के काम करें। यही हमारी जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं। सर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की जो पिटीशन थी उसमें जो फाइल करी गई थी बीते दिनों की आईपैक में जो रेड हुई थी कि उसमें तमाम तरह की चीज़ें और हम लोगों के पार्टी के कागज़ लिए गए, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को क्वैश कर दिया और कहा कि कोई भी पार्टी से रिलेटेड या टीएमसी से रिलेटेड कोई चीज़ भी ईडी ने सीज नहीं करी है। सही कहा है, जब कोई साक्ष्य सबूत नहीं है तो मौखिक कहने से कोई थोड़ा मान लेगा। सर, लालू प्रसाद यादव और इनकी तरफ से अपने ट्रायल के लिए पिटीशन फाइल करी गई थी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, जो पिटीशन है वो और जो ट्रायल है वो चलेगा। तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो फैसला देगा वही सबको मानना पड़ेगा, वही लालू जी को भी मानना पड़ेगा, वही हमको भी मानना पड़ेगा। सर, एसआईआर को लेकर अपोजिशन हो या ये तमाम लोग अभी भी तमाम बयान आ रहे हैं अखिलेश यादव के हों, या इस किस तरह से देखते हैं इन बयानों को? अब अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, जो एसआईआर पर अगर बयान देते हैं तो इन लोगों को स्वर्ग और नरक जाना चाहिए। और वहाँ जो 46 लाख लोग मृतक वोटर लिस्ट में पाए गए हैं, इन लोगों को जाके वहाँ से ले आना चाहिए और उनका जो है एफिडेविट जो है बनवा करके साक्ष्य सबूत बीएलओ के पास जमा कराएं कि भाई देखिए ये स्वर्ग से ले आए हैं और ये नरक में थे, ये स्वर्ग में थे, तो ये लोग आ गए हैं, इनका नाम चढ़ा लिया जाए। लेकिन कह रहे हैं कि मृतक ही नहीं है, जेन्युइन वोटर्स काट रहे थे नहीं पश्चिम नहीं बंगाल नहीं, में। उनको पता है, उन लोगों को पता है, सब कुछ पता है। सिर्फ विरोध करने का एक नजरिया लोगों ने बांध रखा है। 2,23,00,000 लोग शिफ्टेड हैं, जो गांवों से शहर चले गए और शहर में भी हैं, गांव में भी हैं। तो अब एक जगह वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, कुछ लोग स्टेट छोड़ के बाहर चले गए हैं, वहां भी नाम करा लिए हैं, यहाँ भी नाम है। तो अब ऐसे लोगों का जो फर्जी मतदान विपक्ष के लोग करते थे उस पर रोक लग रही है। इस नाते वो लोग बहुत छटपटा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी जो संभल में पिछले साल घटना हुई थी उसमें सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीओ अनुज चौधरी पर मुकदमा होना चाहिए वहां, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है और हम इस फैसले को अपर अदालत में चैलेंज करेंगे, क्योंकि इसमें राहत पहली पुलिस को मिल चुकी है। इसके ऊपर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब यूपी पुलिस कोर्ट के ऊपर भी केस करेगी। नहीं, कोर्ट के ऊपर केस नहीं कर रही है। अदालत का जो निचली अदालत का फैसला है उस अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में जाकर के वो अपील करेंगे राहत के लिए। अब उनका देखने का नजरिया अलग है और जो पीड़ित है उसका देखने का नजरिया अलग है। न्यायालय का जो नियम है, सिस्टम है, उसमें काम कर रहे हैं। काफी सवाल है। आज महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का आज मतदान है, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं, क्या अपील करेंगे चुनाव के अब वहाँ के मतदाता मालिक हैं, वो जिसको चुनेंगे उसको चुनेंगे। और उनसे अपील है कि अब भारी से भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही हमारी उनकी हार्दिक शुभकामनाएं और अपील भी यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। सर, उत्तराखंड में जो घाट हैं उस पर गैर हिंदुओं के जाने पे पाबंदी लगी है। कहा गया है कि आस्था है, लोग वहाँ पे अपने अभी त्योहार का पर्व चल रहा है उसमें आते हैं। अब त्योहार में स्नान करने तो हर धर्म के लोग चले जाते हैं, तो अब कितना मोहर लगा है कि कौन किस धर्म का है। तो कैसे वहाँ जो अध्यक्ष हैं उसके सभा की गंगा उसके? अब जो उनका बयान है, अब वो अपने हिसाब से बयान दिए हैं। जो हम लोग हैं सरकार के नियत से देखते हैं कि भाई कहीं किसी को पाबंदी नहीं है, कहीं जा सकता है, ना कहीं ट्रेन में है, ना हवाई जहाज में है, ना चाय की दुकान पर, ना होटल पे, कहीं पाबंदी तो नहीं है। सर, 2 मिनट